सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। काफ़ी शानदार बाजार का मूड रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। दोनों इंडाइसिस में काफ़ी अच्छा कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स हो या फिर ऑटो सेक्टर, सभी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या दोस्तों, दो बड़े कारण इसके पीछे के हैं जो ऑलरेडी हम लोग कल के वीडियो में कवर कर चुके थे। पहला कारण था जीडीपी के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिले। अनुमान से बेहतर, पिछले 5 क्वार्टर से बेहतर, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बेहतर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे बेहतर, हर पैरामीटर के हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त जीडीपी का आंकड़ा देखने को मिला था। दूसरा, जो यूएस की कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर फटकार लगाई थी, उसको 14 अक्टूबर तक ख़त्म करने के लिए कहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट को सपोर्ट करने के लिए देखने को मिली। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर रही। तीसरा, जीएसटी रिफॉर्म्स में जो बदलाव हो रहा है, यानी कि जीएसटी को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं, ये भी बाजार को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक और दोस्तों हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखने को मिला जिसने बाजार में काफ़ी जोश भर दिया, बाजार में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है दोस्तों, वो हम लोग को 17 साल के उच्चतम लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। देख सकते हैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई जो है हम लोग को 17.5 साल के उच्चतम लेवल पर देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कह सकते हैं कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और दोस्तों बाजार में दोपहर के वक्त हम लोग को एक खबर और देखने को मिली, उसने भी बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की। खबर क्या है, जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगस्त में अगर देखें जीएसटी कलेक्शन दोस्तों 6.5% तक बढ़कर 1.86 लाख करोड़ हो चुका है। तो यानी कह सकते हैं जीएसटी में भी काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी दोस्तों बाजार में काफ़ी अच्छा माहौल है। तो इन अच्छी खबरों की वजह से बाजार में हम लोग को शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें आई हैं और खबरों के दम पर उनमें भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला। प्रीमियर एनर्जी, इस कंपनी की बात करेंगे। इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, इसको दोस्तों पीवी मॉड्यूल सप्लाई के लिए 2703 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। दूसरी कंपनी है दोस्तों टोरेंट पावर, इसको भी दोस्तों 1600 मेगावाट के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए का प्लांट के लिए ऑर्डर मिला। टोरेंट पावर में इस वजह से 7% तक की हमें रैली भी देखने को मिली। 800 मेगावाट के इनको 2 प्लांट पर काम करना है। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। इनके अलावा अडानी पावर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनको भी 800 मेगावाट का एक प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट पर काम करना है। इसकी वैल्यू अगर देखें लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है। तो अडानी पावर में भी इस वजह से हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एक्सिस केट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इस कंपनी को 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हरे निशान में ये कंपनी देखने को मिली। तो इस कंपनी को भी चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसमें 7% से के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूएस की एक सब्सिडरी है, उसके ऊपर 810 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इस पेनल्टी की वजह से इस कंपनी के ऊपर ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इसको भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन को लेकर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आई है। इनका मानना है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, ग्रोथ स्टोरी काफ़ी मजबूत है। तो अगर देखा जाए इस लेवल से ये कंपनी 42% तक रैली दिखा सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा गया है। तो क्या क्या लेवल इनकी तरफ से बताए गए हैं, आप चाहें तो इस रिपोर्ट को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। सुजलॉन के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर आई है। इनके अलावा बात करेंगे सीजी पावर के बारे में। सीजी पावर में लगातार अच्छा खासा मोमेंटम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की चिप का जो कंपनी का प्लांट था वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसकी वजह से दोस्तों कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इस कंपनी को लेकर रिपोर्ट भी आ रही है। आज भी इसमें हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली और इसी खुशी में इस कंपनी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। रिपोर्ट में जो इसके लेवल बताए गए वो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। तो सीजी पावर अब ये कंपनी और भी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। नियोजन केमिकल्स की बात करेंगे। इस कंपनी ने साइन किया, जॉइंट वेंचर किया लिथियम आयन बैटरी के कंपोनेंट्स बनाने से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छी खबर है नियोजन केमिकल्स के लिए भी। तो इस न्यूज़ की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। तो आप चाहें इस न्यूज़ को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। मूवी क्विक सिस्टम की बात करेंगे। वन मूवी क्विक में भी 12% तक की रैली रही है। इस कंपनी में 2.2 करोड़ की हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिले, यानी कि चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर देखा जाए तो पिछले
20 दिन के अंदर ये हम लोग को काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिला। इस वजह से वन मूवी क्विक में कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ये हमें उछाल देखने को मिला है। रोलेक्स रिंग की बात करेंगे। रोलेक्स रिंग ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 सितंबर को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और इसमें दोस्तों कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों पर विचार करेगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली अगर देखा जाए अभी ये कंपनी है, तो दोस्तों 1 के बदले 5, 1 के बदले 10, 1 के बदले 2, जो भी फेस वैल्यू में ये स्प्लिट करेंगे उसको मंजूरी मिल सकती है, साथ ही कंपनी बोनस भी देगी। तो 3 सितंबर इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। तो रोलेक्स रिंग इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। पिछले एक हफ्ते के में देखें तो 29 से 30% तक की रैली रही। आज भी इसमें 14-15% तक की रैली देखने को मिली है। तो इसके पीछे के कुछ रीजन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो दोस्तों ये है, कंपनी को दोस्तों क्या हुआ है, PLI के तहत दोस्तों इनको अप्रूवल मिल चुका है। इनका जो Gen 3 S1 स्कूटर देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है। इनके अलावा एक और जो हम लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है वो ये है कि रेयर अर्थ को लेकर जो फिलहाल होप पैदा हो रही है, इसकी वजह से ईवी मेकर जितनी भी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक हो, एथर एनर्जी हो, इनमें हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही GST में जो भी बदलाव होंगे इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कंपनियों को भी काफ़ी फायदा होगा। तो इस वजह से भी कह सकते हैं एथर एनर्जी जैसी कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम है। एथर एनर्जी में तो ऑलरेडी हमें एक न्यूज़ भी देखने को लिए, कंपनी FY26 तक 700 स्टोर अपने ओपन करने वाली है। साथ ही EV स्कूटर में कंपनी 20% का अपना मार्केट शेयर देख रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इन कंपनियों में बड़ी बड़ी खबरें आई और उनके दम पर ही इनमें हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। बाजार में अच्छा मूड एंड माहौल होता है तो दोस्तों कैपिटल इंफ्रा वाली, मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहता है। BSE हो, MCX हो या फिर एंजल वन हो। MCX में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, BSE में भी अच्छे खासे कारोबार कर रही है। एंजल वन, CDSL, NSDL, इन सभी कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनमें भी गिरावट हुई। GDP के आंकड़े अच्छे खासे है, बाजार में अच्छा माहौल है। तो क्या होता है दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो इन कंपनियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा माहौल है। हालांकि BSE में हमें एक न्यूज़ भी देखने को मिली। खबर यह है कि BSE ने कैपिटल मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है और ये भी दोस्तों कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे दोस्तों CDSL के बारे में। CDSL को लेकर भी हम लोग को दोस्तों एक खबर आते हुए देखने को मिलने वाली है और वो खबर क्या है दोस्तों, डीमेट अकाउंट का डेटा हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए डीमेट अकाउंट का डेटा अभी तक हम लोग देख सकते हैं अगस्त तक का ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, जुलाई तक का ये डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अगस्त का मंथ खत्म हुआ है तो यहाँ पर ये डेटा अपडेट होते हुए देखने को मिलेगा। अभी देखें जुलाई तक का डेटा 16,11,14,428 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या है। तो डीमेट अकाउंट जितने ज़्यादा दोस्तों CDSL के पास आएंगे तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही चाहे तो आप NSDL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि डीमेट अकाउंट का डेटा ये कंपनी भी रिलीज करेगी। हालांकि कंपनी ने 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। 19 सितंबर इसकी इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी तय की है, तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। अडानी विंड की बात करेंगे, इसको 165 मेगावाट का ऑर्डर मिला है फोर्थ पार्टनर एनर्जी की तरफ से, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो ये अडानी न्यू एनर्जी के अंतर्गत ये कंपनी आती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अडानी डिफेंस, इसमें भी हमें न्यूज़ देखने को मिली है। अडानी डिफेंस अडानी एंटरप्राइज के अंतर्गत आएगी। इन्होंने दोस्तों क्या किया, सबमिट किया बिड AMC यानी कि न्यू जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं, जो प्रोग्राम है फाइटर जेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस की तरफ से आवेदन किया गया है। लगभग 15,000 करोड़ रुपये तक का दोस्तों हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में। गार्डन रिच शिप बिल्डर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी को ASM की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और ASM से बाहर निकलने के दम पर इसमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर, इस कंपनी को भी आप चाहें तो डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे RPP इंफ्रा के बारे में। इस कंपनी में 20% का सर्किट लगा है। 1126 करोड़ रुपए का इस कंपनी को भेल की तरफ से ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिलने के दम पर इस कंपनी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो इस खबर को भी चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस कंपनी को भी चाहे तो आप फोकस में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनके दम पर इन कंपनी में भरपूर एक्शन देखने को मिला, तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।